जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोज़गार के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। खैर दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान की क्लास संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा एवं बोलियों की बात करेंगे। ट्रिक्स के साथ इस वीडियो के अंदर हम आप बात करेंगे। ये जो टॉपिक है आपका भाषा एवं बोलियाँ, जो कि आपकी कला और संस्कृति का टॉपिक है और इसके अंदर से काफ़ी प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। चाहे आप सेकंड ग्रेड की बात करो या फिर सीईटी की बात करो या एलडीसी की बात करो, सभी के अंदर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, डेफ़िनेटली देखने को मिलेगा। और आज की इस क्लास के बाद आपका भाषा और बोलियों का प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा, ये हम दावे के साथ कहते हैं। ट्रिक्स के साथ पढ़ाएँगे, ट्रिक्स ऐसी होगी जो डायरेक्ट क्लास के अंदर ही आपको याद हो जाएगी। तो चलिएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार विज़िट किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को शुरू से एंड तक वॉच करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ट्रिक्स के साथ पढ़ाने वाले हैं, क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं मारवाड़ी जो है, मारवाड़ी के बारे में सबसे पहले मैं थोड़ी-सी आपको बात बता देता हूँ। मारवाड़ी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली के अंदर आने वाली ये बोली है मारवाड़ी, जो कि सर्वाधिक लोगों के द्वारा है वो बोली जाती है मारवाड़ी। और राजस्थान की प्राचीन भाषा और राजस्थान की मानक बोली भी जो है आपके मारवाड़ी को माना जाता है। और ये जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है, तो ये जो बोली बोली जाती है वो जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है। मारवाड़ी का जो साहित्य है वो आपके डिंगल भाषा के अंदर है। ये डिंगल और पिंगल क्या है, तो डिंगल और पिंगल की भी बता देता हूँ कि राजस्थानी भाषा का डिंगल और पिंगल शैली है एक। ये क्या है, डिंगल और पिंगल शैली है। डिंगल शैली क्या है कि डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। मारवाड़ी बोली का ही साहित्यिक रूप है ये। चारण साहित्य में प्रयुक्त विशुद्ध राजस्थानी है ये, चारणों के द्वारा लिखी गई है, गीतों के रूप में मिलती है और गुर्जरी अपभ्रंश से निर्मित है ये। और प्रमुख इसकी ग्रंथ भी मैं बता देता हूँ, जिसके अंदर अचलदास खिचरी वतनिका जो कि शिवदास गार्डन के द्वारा लिखा हुआ है, और राजरूपक वीरभान के द्वारा लिखा हुआ, और राव जेठ सिरो छंद जो कि बिट्टू सुधा के द्वारा लिखा हुआ है, और डोला मारू राधुआ जो कि कवि कलोल के द्वारा, और संगत रासो गिरधर आशा जी के द्वारा। और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है इसका डिंगल भाषा का वेली कृष्ण रुक्मणी वतनिका, ये आपके पृथ्वीराज राठौड़ का लिखा हुआ है। और आगे जो पिंगल है, पिंगल की भी बता देता हूँ कि ये पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। और ये जो है आपकी विशुद्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ब्रज भाषा का इसके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। भाटों के द्वारा ये बोली जाती है या प्रयुक्त की जाती है। छंद व पदों के रूप में ये मिलती है। शोर से अपभ्रंश से निर्मित है ये। प्रमुख ग्रंथ इसके भी बता देते हैं। पृथ्वीराज रासो है, आपके जो खुमान रासो है, वंश भास्कर है, और विजय रासो है जो कि नल सिंह के द्वारा लिखा गया है। ये आपके पिंगल और आपके डिंगल की आपके पूर्व की तरफ पिंगल बोली जाती है और पश्चिम की तरफ आपके डिंगल बोली जाती है। ये आपको याद है रखना है। हम बात करते हैं मारवाड़ी की। मारवाड़ी की हमने जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने बता दिया है। मारवाड़ी की जो उपबोलियाँ हैं, यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं। और आज के बाद आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि इस क्लास के बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। राजस्थान का अधिकांश साहित्य इसी भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों। और मीराबाई की रचना है वो भी इसी भाषा में। जैन साहित्य राजिये रिसोर्टे भी, और जो कि कृपाराम जी के द्वारा लिखे गए हैं वो भी इसी मारवाड़ी भाषा के अंदर लिखे हुए हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं, मारवाड़ी भाषा की उपबोलियों को याद करते हैं। तो प्रमुख है यहाँ पर जो आपकी उपबोलियाँ हैं मारवाड़ी की, उसकी ट्रिक ये बनाई है हमने कि मेवा है वो खा करके शेखावाटी के बाग में देव और आपके खेवारा जो थे, खेवारा थली पर घोड़ कर नागौरी बीकानेरी भुजिया ठटक गए। क्या कही? ठटक गए। यानी मेवा खा के शेखावाटी के बाग में देव और खेवारा जो थे वो थड़ी पर घोड़ करके नागौरी और बीकानेरी भुजिया खा के जो है आपके ठटक गए थे। तो ये आपके इसकी ट्रिक हो जाएगी, 2 से 3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। तो यहाँ पर मेवा से आपके जो हो जाएगा, यहाँ पर मेवाड़ी जो है मेवाड़ी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? म यहाँ पर मेवाड़ी हो जाएगा, ये लिखा हुआ नहीं है। तो मेवा से यहाँ पर मेवाड़ी हो जाएगा। और आपके शेखावाटी से शेखावाटी ही हो जाएगा, शेखावाटी हो जाएगा। और उसके बाद बाग से आपके याद रखना है, बागड़ी हो जाएगा। बाग से क्या हो जाएगा आपके? बाघ से आपके बागड़ी हो जाएगा। बागड़ी उपबोली जो है हो जाएगा, ये वाली बागड़ी उपबोली हो जाएगा। और यहाँ पर देव और खेवारा से आपके
देव और खेवारा से एक तो देवड़ा बाटी हो जाएगा, देवड़ा बाटी हो जाएगा, और खेवारा से आपकी खिराड़ी उपबोली हो जाएगा। खेवारा से वह हटा लीजिएगा और तो खिराड़ी यहाँ पर हो जाएगा, और थली से थली हो ही जाएगा, थली उपबोली है। और आपकी गोड से गोडवाड़ी उपबोली हो जाएगा, और नागौरी से नागौरी, और बीकानेरी से बीकानेरी उपबोली हो जाएगा, और ठटकी से ठटकी उपबोली हो जाएगा। इस प्रकार से ये सारी की सारी बोलियां अच्छे प्रकार से इस ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं कि मेवा खाकर शेखावाटी के बाग में देव और खेवारा थड़ी पर गोड करके नागौरी भुजिया ठटक गए। मेवा खाकर के शेखावाटी के बाग में देव और खेवारा थड़ी पर गोड कर नागौरी भुजिया ठटक गए। यानी मेवा से आपके जो है, मेवा से आप याद रख लेना मेवाड़ी होगा, आपके शेखावाटी से याद रख लेना शेखावाटी होगा, बाग से बागड़ी हो जाएगा, देव से देवड़ावाटी हो जाएगा, और आपके खेवारा से खेराड़ी, और आपकी थड़ी से आपकी थड़ी हो जाएगा, और गौड से आपकी गौडवाड़ी, और नागौरी से नागौरी हो जाएगा, और बीकानेरी से बीकानेरी, और आपके ठटकी से ठटक से ठटकी हो जाएगा। इस प्रकार से इस ट्रिक से आप मारवाड़ी की सारी उपबोलियों को याद कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक आपको एग्जाम के अंदर इस मारवाड़ी बोली से एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देगी। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे मेवाड़ी की। मेवाड़ी की बात करेंगे, जो कि मारवाड़ी की क्या है, उपबोली है। इसकी हम बात कर लेते हैं मेवाड़ी की। चलिए मेवाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। चलिए शुरू करते हैं मेवाड़ी बोली की। मेवाड़ी बोली की बात करते हैं तो मेवाड़ी की ट्रिक क्या है कि उदयपुर के दावक था चतुर सिंह, उदयपुर का एक दावक था चतुर सिंह। उन्होंने भगवत गीता में कुंभा की ग्रंथ खोजे, यानी भगवत गीता के अंदर कुंभा के ग्रंथ खोजे थे। एक उदयपुर का दावक था जो चतुर सिंह है, उन्होंने एक भगवत गीता के अंदर कुंभा के ग्रंथ खोजे थे। तो यहाँ पर उदयपुर से आपका क्या हो जाएगा, उदयपुर के आसपास वाले जो ज़िले हैं वो इसके मेवाड़ी बोली बोलते हैं। और दावक से दावड़ी उपबोली है इसकी, दावड़ी हो जाएगा उपबोली है इसकी, उदयपुर के अंदर बोली जाती है। और चतुर सिंह से चतुर सिंह हो जाएगा, जो क्या है आपके चतुर सिंह, जो आपके महाराजा चतुर सिंह जी हैं, ये आपके कवि या रचनाकार थे। इसी बोली के अंदर, इसी मेवाड़ी के अंदर इन्होंने रचना लिखी है। और भगवत गीता की बात करें तो इसके अंदर आपकी रचनाएं मिलती है, योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य कारिका, और श्री गीता जी, ये सारी की सारी इसके अंदर रचनाएं भी मिलती है। और कुंभा की बात करें तो महाराणा कुंभा के ग्रंथ भी इसी भाषा के अंदर लिखे हुए हैं। और धावड़ी उदयपुर की इसके अंदर उपबोली हो जाएगी। तो इसकी ट्रिक है, उदयपुर के धावक चतुर सिंह हैं, उन्होंने भगवत गीता के अंदर कुंभा के ग्रंथ खोजे हैं। उदयपुर से, उदयपुर के क्षेत्र के आसपास जो जिले आते हैं वहां पर बोली जाती है मेवाड़ी। और धावक से धावड़ी हो जाएगा, इसकी उपबोली है। चतुर सिंह जो कि एक कवि है, रचनाकार है, वो भी मेवाड़ी के अंदर अपनी रचना लिखी है। और भागवत गीता की बात करें तो इसके अंदर योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्यिकारी सांख्यिकारिका, श्री गीता जी, ये इसके अंदर रचना मिलती है। और आपके महाराणा कुंभा जो थे, इनकी इनके ग्रंथ भी इसी भाषा के अंदर लिखे हुए हैं। और धावड़ी उदयपुर की उपबोली है। तो इस प्रकार से मेवाड़ी बोली को भी कंप्लीटली ट्रिक्स के साथ हमने याद किया है। बिल्कुल अच्छे प्रकार से आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे प्रकार से याद हो गई होगी। बात करते हैं आगे आगे नेक्स्ट बोली की, जो है आपकी वागड़ी। वागड़ी बोली की बात करें तो, क्षेत्र की बात करें तो वागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। कैसे याद करें कि डूंगरपुर बांसवाड़ा याद आ जाए, किस प्रकार की ट्रिक है दोस्तों, कि वागड़ के डूंगर बांस पर संत ने गुजरात से आकर के जॉर्ज ग्रियर्सन की बिजली बोली को गा दिया। क्या बात है, वागड़ के डूंगर बांस पर है, वागड़ के डूंगर बांस पर संत ने, वागड़ के डूंगर बांस पर संत ने गुजरात से आकर के जॉर्ज ग्रियर्सन की बिजली बोली को गा दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये एक आपकी ट्रिक बनाई है हमने बिल्कुल अच्छे प्रकार से याद करने के लिए। वागड़ के डूंगर
बांस पर संत ने गुजरात से आकर जॉर्ज ग्रियर्सन की भीली बोली को गा दिया था। और यहाँ पर डूंगर बांस से हो जाएगा डूंगरगढ़ और बांसवाड़ा, और संत से आपके आपके संत मावजी हो जाएगा। संत मावजी की रचनाएं भी वागड़ी के अंदर लिखी हुई है। गुजरात से आप याद रख लीजिएगा, गुजराती का प्रभाव इस वागड़ी के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि वागड़ का क्षेत्र गुजरात से टच में है। यहाँ पर डेफिनेटली गुजराती का प्रभाव भी होना था। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जो कि आपके भीली बोली, इन्होंने जो है इस वागड़ी को कहा है। वागड़ी को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भीली बोली भी इसको कहा है। तो इस प्रकार से जो आपकी वागड़ी बोली थी वो इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। इसके अंदर प्रतापगढ़ और सिरोही का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है, इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। वागड़ी के अंदर से प्रश्न आएगा तो यहाँ से आएगा, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एक ट्रिक याद रखना है, वागड़ के डूंगर बांस पर संत ने गुजरात से आकर जॉर्ज ग्रियर्सन की भीली बोली को गा दिया। डूंगर बांस से हो जाएगा डूंगर पर बांसवाड़ा। अन्य की बात करें प्रतापगढ़ सिरोही भी आता है। संत से संत मावजी की रचनाएं इसी वागड़ी के अंदर लिखी हुई है। और गुजरात से हो जाएगा गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको क्या कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन की भीली बोली को गा दिया। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस बोली को, बागड़ी बोली को भीली बोली कहा है। तो इस प्रकार से वागड़ी की सारी बातें एक ट्रिक के साथ याद होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे खेराड़ी की। खेराड़ी की बात करते हैं। खेराड़ी की हम बात करते हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण बोलियां हैं जिनको ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। ये मारवाड़ी की उप बोलियां हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जिनको पहले ट्रिक्स के साथ मैं पढ़ा चुका हूं और इनको फिर से ट्रिक्स के साथ पढ़ा रहा हूं ताकि आपके माइंड के अंदर फिट हो जाए। बात करते हैं राजस्थानी बोलियों की, जिसके अंदर खेराड़ी, जो कि आपके मारवाड़ी की उपबोली है, इसके अंदर कैसे याद करें कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है दिमाग के अंदर छप जाए। जी हाँ दोस्तों, खिराड़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, खिराड़ी के अंदर देखिएगा कि खेती राम ने जहाज से शाह और भील को टोंक बूंदी खिलाया। टोंक की कोई बूंदी होगी वो खिलाया। और फिर ढूंढाड़ी और मेवाड़ी और हाड़ौती का शरबत पिलाया। ढूंढाड़ी मेवाड़ी और हाड़ौती का मिलाकर के क्या पाया, उनको शरबत पिलाया। तो खेतीहर राम था, उसने जहाज से शाह और भील को जहाज से लाया था। उन्होंने शाह और भील को टोंक और बूंदी खिलाया जहाज से ला करके। और फिर ढूंढाड़ी मेवाड़ी और हाड़ौती का शरबत इनको क्या किया था, पिलाया था। तो खिराड़ी के अंदर आपके खेती, यहाँ से आपके खेती हर से खे ले लेना, राज से राम ले लेना, राम से रा ले लेना, तो खेराड़ी हो जाएगा, खेरा से खेराड़ी हो जाएगा। और यहाँ पर जहाज से जहाजपुर का क्षेत्र इसके अंदर आता है। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत जहाजपुर पड़ता है। और टोंक और बूंदी का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ जाता है। और ढूंढाड़ी और मेवाड़ी जो है, ढूंढाड़ी मेवाड़ी हाड़ौती जो है, इसका मिश्रण रूप जो है होता है ढूंढाड़ी मेवाड़ी और हाड़ौती का। और यहाँ पर जो है आपके शरबत है पिलाए, इससे कुछ नहीं बनेगा। बाकी सारी की सारी ट्रिक के अंदर यहाँ पर जो है याद हो गया। खिराड़ी की ट्रिक है, खेती राम ने जहाज से शाह और भील को टोंक बूंदी खिलाया। फिर ढूंढाड़ी मेवाड़ी और आपके हाड़ौती का शरबत पिलाया। तो खेती हर राम से हो जाएगा खिराड़ी। और आपके जहाज से जहाजपुर, जो कि और भील से शाहपुरा भीलवाड़ा। और टोंक बूंदी हो गया इस क्षेत्र के अंदर, ये जो खिराड़ी बोली जाती है। और यहाँ पर मिश्रण रूप इसका कहाँ बोला जाता है, जिसके अंदर ढूंढाड़ी मेवाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण रूप भी यहाँ पर बोला जाता है। आगे बात करते हैं शेखावाटी की। शेखावाटी की तो बात ही अलग है। शेखावाटी के अंदर है, शेखा ने चूरमा खाकर सीटी बजाई, फिर झुंझुनू बजाया। शेखा ने पहले तो चूरमा खाया, फिर सीटी बजाई और फिर झुंझुनू बजाया। तो यहाँ पर शेखा से शेखावाटी हो जाएगा। और चू से चूरमा से आ जाएगा आपके चूरू। और सी से आ जाएगा आपकी शिकर। और झुंझुनू से झुंझुनू हो जाएगा। तो शेखावाटी के अंदर चूरू शिकर झुंझुनू आते हैं, जहां पर शेखावाटी बोली जाती है। आगे बात करते हैं गोडवाड़ी। गोडवाड़ी की बात करें तो गोडवाड़ी की बात करते हैं कि गोड यानी देवता के आहोर यानी दरबार, देवता के दरबार के अंदर या गोड के आहोर में जाल बिछा था। क्या बिछा था, जाल बिछा था। पाली ने
विशल देव को रासों गाते देखा। पाली ने क्या किया, विशल देव को रासों गाते भी देखा, यानी गोड के दरबार में या फिर गोड के आहोर में जाल बिछा था। पाली ने विशल देव को रासों गाते देखा था वहाँ। तो गोड से गोडवाड़ी हो जाएगा, और आहोर से आहोर क्षेत्र, जो जालोर वाला जो क्षेत्र है वो आ जाएगा, जाल से जालोर हो जाएगा। और पाली से पाली की जो है, पाली की बाली तहसील जो है, इसके अंतर्गत यहाँ पर भी गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। और विसल देव से विसल देव रासो याद रख लेना, जो कि गोडवाड़ी के अंदर ही इसकी रचना हुई है। आगे बात करते हैं देवड़ा बाटी की। देवड़ा बाटी की याद करें तो देव का आसन, आसन सिर पर होता है। देव का आसन कहाँ होता है, देवताओं का आसन कहाँ होता है, देवताओं का आसन सिर पर होता है, बिल्कुल होता है। तो सिर से याद रख लेना सिरोई, और देव से याद रख लेना देवड़ा बाटी। तो देवों का आसन सिर पर होता है, तो देवड़ा बाटी सिरोही के अंदर बोली जाती है। थली की बात करते हैं तो बीकानेर की जैसलमेर वाली जो बाढ़ है, बीकानेर की जैसलमेर वाली जो बाढ़ है, उस पर थली रखी है। क्या रखी है, थली रखी है। यानी बीकानेर की जैसलमेर वाली जो बाढ़ है, उस पर क्या रखी है, थली रखी है। तो बीकानेरी जैसलमेर हो गया, बाढ़ से बाड़मेर हो जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि बाढ़ जो थी, बाढ़, बाढ़ के पास से ढाणी है, बाढ़ के पास क्या है, ढाणी है। यानी बाढ़ है तो उसके पास ढाणी होना लाजमी है। तो बाढ़ के बाद क्या है, ढाणी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके बाड़मेर के अंदर जो है ढाटी बोली बोली जाती है, ढाटी बोली यहाँ पर बाड़मेर के अंदर बोली जाती है। और उसके बाद ठटकी की बात करते हैं तो जैसलमेर में जो है, जैसलमेर के अंदर ढकी हुई जगह है। जैसलमेर के अंदर एक ऐसी जगह है जो क्या है, ढकी हुई है। तो जैसलमेर के अंदर ठटकी आपकी बोली बोली जाती है। तो ये आपके जो है उपबोलियां थी आपकी मारवाड़ी की, जिनको ट्रिक्स के साथ हमने आपको याद कराया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे प्रकार से ये सारी की सारी बोलियां याद हो गई होगी। यदि इन ट्रिक्स के साथ आप याद करेंगे तो निश्चित रूप से याद होगा। और ऐसी ट्रिक मुझे नहीं लगता यूट्यूब के ऊपर किसी ने कराई होगी। भाषा और बोलियों की ट्रिक यूट्यूब पर किसी ने नहीं करवाई होगी, लेकिन आज का ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। भाषा और बोलियों का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप गलत करके नहीं आओगे। अब बात करते हैं ढूंढाड़ी की। ढूंढाड़ी बोली की हम बात करते हैं। सबसे पहले ये जयपुरी और झाड़साई बोली इसका अन्य नाम है। पूर्वी राजस्थान यानी जयपुर, किशनगढ़, अलवर, दौसा के अंदर बोली जाती है। इस बोली का प्रमुख है एक शब्द है जिसे छे कहते हैं। इसके अंदर छह शब्द का प्रयोग किया जाता है। गुजराती और ब्रज भाषा का प्रभाव इसके अंदर देखने को मिलता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संत दादू दयाल जी और सुंदरदास जी की रचनाएं भी इस ढूंढाड़ी भाषा के अंदर की गई है। और इस बोली का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है वो 18वीं सदी के अंदर, 18वीं सदी में आपके आठ देश गुजरी पुस्तक के अंदर मिलता है। किसमें मिलता है, आठ देश गुजरी पुस्तक के अंदर मिलता है। तो बात करते हैं, इसको भी ट्रिक से याद करेंगे। पहले यहाँ पर ट्रिक देख लीजिएगा कि जय झाड़ पूर्वी है, जय झाड़ पूर्वी से गुजरी, जय झाड़ पूर्वी से गुजरी संतों की आठ देश, संतों की आठ देश, इस प्रकार से याद रख लीजिएगा। तो जय से जयपुरी, झाड़ से झाड़साई, जयपुरी और झाड़साई कहते हैं। और यहाँ पर जो है इसके अंदर पूर्वी, पूर्वी छह, तो पूर्वी का यहाँ पर छह से हो जाएगा। छह शब्द का प्रयोग किया जाता है। गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है। संतों से यहाँ पर दादू दयाल जी और सुंदरदास जी की रचनाएं इसी के अंदर है, इससे ये याद रखना है आपको। और आपके आठ देश से याद रखना है कि आठ देश गुजरी पुस्तक है, जो कि प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी की का जो है इसके अंदर मिलता है। तो ये भी आपको याद है रखना है। आठ देश गुजरी पुस्तक के अंदर इसे बोली का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर देखिएगा अच्छे प्रकार से अन्य नाम जयपुरी और झाड़साई है। यहाँ पर जयपुर, किशनगढ़, अलवर और दौसा के अंदर बोली जाती है। छह शब्द का प्रयोग किया जाता है। गुजराती और ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को यहाँ पर मिलता है। संत, यहाँ पर संत की रचनाएं हैं। यहाँ पर संत दादू दयाल जी की, सुंदरदास जी की रचनाएं इसी भाषा के अंदर की गई है। प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी के आठ देश गुजरी पुस्तक के अंदर इसका मिलता है। तो इस प्रकार से हमने जो है इसको ढूंढाड़ी को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसकी उपबोलियां रह गई है। उपबोलियों को किस प्रकार से याद करेंगे, तो इसकी भी ट्रिक है दोस्तों।
कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा मैटर ट्रिक्स के साथ याद कराएंगे। अब बात करते हैं इसकी उपबोलियों की। ढूंढाड़ी की उपबोलियों को देखिएगा किस प्रकार से याद रखना है। किसी ने पूछा कि क्या चोरों का जग नकी हो गया है, क्या चोरों का जग समाप्त हो गया है? तो किसी ने कहा हाँ, चोरों का जग तो नकी अज, चोरों का जग तो नकी अज। अज ने पूछा था कि क्या चोरों का जग समाप्त हो गया है? तो कहा कि हाँ, चोरों का जो जग था, जग तो नकी है अज, चोरों का जग तो नकी है अज। तो यहाँ पर हाँ से हो जाएगा हाड़ौती, जो कि कोटा बूंदी आपके 12 के अंदर बोली जाती है। चौरासी चौ से हो जाएगा 84, जो कि शाहपुरा के अंदर बोली जाती है। और आपकी रा से हो जाएगा राजावाटी जयपुर के अंदर। और का से हो जाएगा काठेड़ी, जो जयपुर के अंदर बोली जाती है। जग से जगरोती करौली के अंदर। और तो से तोरावाटी, जो कि नीम का थाना के अंदर बोली जाती है। नागरतोल जो सवाईमाधोपुर और टोंक के अंदर बोली जाती है। और कै से नय से तो नागरतोल, और कै की से किशनगढ़ी, जो कि किशनगढ़ के अंदर। और अजमेर, अज से अजमेरी, अजमेर के अंदर बोले जाते हैं। इस प्रकार से आपके ढूंढाड़ी की सारी उपबोलियां भी ट्रिक से याद हो जाती है कि हाँ, चोरों का जग तो समाप्त हो चुका है, चोरों का जग तो नकी है अजय, चोरों का जग तो नकी है अजय। हा से हाड़ौती हो जाएगा, चो से चौरासीगढ़, रा से राजावाटी, का से काठेड़ी, जग से जगरोती, आपके तो से तोरावाटी, और न से नागरचोल, और की से किशनगढ़ी, और अज से अजमेरी हो जाएगा। इस प्रकार से ढूंढाड़ी की सारी उपबोलियां भी याद होती है। आगे बढ़ते हैं, ये सारी की सारी यहाँ पर रिपीट की गई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हाड़ौती की तरफ बढ़ते हैं। हाड़ौती की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हाड़ा राजपूतों द्वारा शासन करने के कारण जो है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का जो क्षेत्र था वो हाड़ौती कहलाया था। और ये बोली हाड़ौती क्षेत्र में ही बोली जाती है। ढूंढाड़ी की उपबोली इस हाड़ौती को माना जाता है। और आपके हाड़ौती भाषा के अर्थ में प्रयोग जो है सर्वप्रथम किया था वो एम आर केलाग ने किया था। अपनी पुस्तक थी उनकी हिंदी ग्रामर, 1875 के अंदर उनके द्वारा इसके अंदर प्रयोग किया गया था। यह आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और सूर्यमल मिश्रण की रचना भी इसी हाड़ौती के अंदर की गई है। और वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन यदि किसी कोई भाषा को माना जाता है, कोई बोली को माना जाता है, तो वो आपकी यही हाड़ौती है। तो चलिएगा, इसको भी याद करते हैं, इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं और दिमाग के अंदर डायरेक्ट छापते हैं। तो यहाँ पर इतिहास की बात करें तो हाड़ा राजपूतों का शासन रहा है, इसलिए इसका हाड़ौती नाम पड़ा है। यहाँ पर कोजा बाबू से याद रख लीजिएगा। यहाँ पर ट्रिक थोड़ी उल्टी टेढ़ी हो गई है, यहाँ पर कोजा बाबू याद रखना है, जैसे कोटा बूंदी बारा झालावाड़ हो जाएगा, हाड़ौती क्षेत्र है। और इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। पहले विषय हाड़ौती जो है हाड़ौती बोली है, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। और वर्गीकरण ढूंढाड़ी की उपबोली है। एम आर केलाग जो थे उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग करता थे 1875 में हिंदी ग्रामर बुक के अंदर इसका प्रयोग किया था। और विशेषता है कि वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन भाषा यदि कोई है तो हाड़ौती है। कौन सी है? हाड़ौती है। सूर्यमल मिश्रण की रचना भी इसी के अंदर की गई है। तो ये थी आपकी हाड़ौती। आगे बढ़ते हैं मेवाती की तरफ। मेवाती की बात करते हैं, तो मेवाती को किस प्रकार से याद करना है? मेवाती को किस प्रकार से याद करोगे? तो मेवाती को सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये बोली कहाँ जाती है। तो मेवाती से मेवात याद रख लेना। मेवात के अंदर आते हैं अलवर भरतपुर। तो इस प्रकार से ये तो याद हो जाएंगे, यानी याद रखें मेवाती, अलवर भरतपुर। प्रभावित भाषा है, ब्रज भाषा का प्रभाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रज भाषा के क्षेत्र के टच में है। यहाँ पर मेवाती बोली की मुख्य विशेषताएं और उपबोलियां देखते हैं। महत्वपूर्ण ग्रंथ लेखक इसके अंदर है, जिसके अंदर चरणदास जी के ग्रंथ है, लालदास जी के ग्रंथ है, दयाबाई के ग्रंथ और सैदोबाई के। इसको याद रखना है। चला दस, क्या? चला दस से च से चरणदास जी, ला से लालदास जी के ग्रंथ, और द से दयाबाई, और से सैदोबाई के ग्रंथ यहाँ पर याद हो जाएगा। अन्य पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का ये काम करती है। उपबोलियां है इसके अंदर राठी है, कठेर है, और महेठा है। यहाँ पर राकम नहीं बल्कि कमरा याद कर लीजिएगा, कमरा शब्द याद कर लीजिएगा। यहाँ पर कै से कठेर याद हो जाएगा, मै से महेठा, और रा से राठी। तो कै से कठेर, मै से महेठा, और रा से राठी। इस प्रकार से ये आपके तीन तो बोलियां आपके याद हो चुकी है। यहीं पर आगे की याद आगे कराते हैं।
तो नेहड़ा मेवाती जो है आपके, ये अलवर, भरतपुर, प्रतापगढ़, अजयगढ़, थानागाजी और बलदेव गढ़ के अंदर बोले जाते हैं। किस प्रकार से याद करें कि ये सारे के सारे क्षेत्र याद हो जाए, नेहड़ा क्षेत्र समूह आपको याद हो जाए। तो चलिए याद कराते हैं। कोई भी जो शब्द है वो नहीं छूटेगा। बिल्कुल क्लास को शुरू से एंड तक देखोगे तो पूरा का पूरा भाषा और बोलियों का टॉपिक आपकी मुख्य जुबान पर होगा। बात करते हैं इसकी मेवाती की उपबोलियों की। मेवाती की उपबोलियों की बात करें तो राठी, कंठेर और मेहठा की ट्रिक बता चुका हूँ। कमरा याद कर लीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, कठेर में से महेठा हो जाएगा और रा से राठी हो जाएगा। तो इस प्रकार से कमरा से हो जाएगा कठेर, महेठा, राठी। और आपके इन क्षेत्रों को किस प्रकार से याद करोगे, इनको याद करना है कि प्रताप का लवर था, अजब बल से भारत का। प्रताप प्रताप लवर था, अजब बल से भारत का। प्रताप जो लवर था वो अजब बल से भारत का लवर था। जी हाँ दोस्तों, प्रताप लवर था, अजब बल से भारत का। तो प्रताप से प्रतापगढ़ आ जाएगा, लवर से अलवर आ जाएगा, था से थानागाजी आ जाएगा, अजब से अजबगढ़ आ जाएगा और बल से आपके बलदेवगढ़ आ जाएगा और भारत से भरतपुर आ जाएगा। तो प्रताप लवर था, अजब बल से भारत का। प्रताप लवर था, अजब बल से भारत का। तो यहाँ पर ये सारे के सारे मेवाती के उपबोलियों के क्षेत्र आपको याद हो गए, उपबोलियां आपको याद हो गई और आपको चाहिए ही क्या दोस्त। आगे हम बात करेंगे मालवी बोली की। तो मालवी बोली यहाँ पर देखिएगा, मालवी बोली को किस प्रकार से याद करना है, किस प्रकार से याद करना है कि मालवी बोली मुख्य जुबान पर आ जाए। तो सबसे पहले ये मालवी है तो मालवा क्षेत्र, एमपी के टच वाला जो क्षेत्र है वहां पर बोली जाएगी। तो मालवा के क्षेत्र के अंदर एमपी वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर बोली जाती है। और ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों जिसमें कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ जिलों के अंदर बोली जाती है। तो ट्रिक याद रखिएगा, कोची पराजा, कोची पर, कोची पर, कोची परदा, कोची परदा, कोची परदा। तो को से कोटा हो जाएगा, ची से चित्तौड़गढ़, पैरा से प्रतापगढ़, धा से झालावाड़। इस प्रकार से ये सारे के सारे जिले आपको याद हो जाएंगे। तो कोची परदा, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ आपको याद हो जाएंगे। भाषा का प्रभाव, मराठी भाषा का प्रभाव इसके ऊपर देखने को मिलता है। इसकी उपबोलियों को देखते हैं। उपबोलियां यहाँ पर देखिएगा, उपबोलियां हैं निमाड़ी, रांगड़ी, सोड सोडवाटी, पाटवी, रतलामी और उमठवाड़ी। तो इसको कैसे याद करें, कैसे याद करें कि मालवी की सारी उपबोलियां आपको याद हो जाए। तो आपको एक सूत्र याद रखना है दोस्तों कि नीम रासोपा उरे, की रासोपा उरे, नीम रासोपा, नीम रासोपा उरे। तो नीम से याद आएगा निमाड़ी, रा से याद आएगा रांगड़ी, सो से याद आएगा सोडवाटी, पा से याद आएगा पाटवी और उर से ऊ से उमठवाड़ी और रै से रतलामी। इस सूत्र से सारी की सारी मालवी की उपबोलियां आप याद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मालवी के बाद हम बात करेंगे आपके मालवी की दो उपबोलियां और है दोस्तों जिसकी हम बात करते हैं। एक तो है निमाड़ी और एक है आपकी रांगड़ी। इनकी बात करते हैं। निमाड़ी के अंदर आपको याद रखना है कि निमाड़ी को दक्षिणी मान लो। क्या मान लो, दक्षिणी। तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। और रांगड़ी राजपूत योद्धा, मालवी मारवाड़ी और मालवी बोलते हैं। राजपूती योद्धा है वो, रांगड़ी को बोल दो कि राबड़ी, राबड़ी पी करके राजपूती योद्धा मारवाड़ी और मालवी बोलते हैं। इस प्रकार से याद कर लो। तो मालवा के राजपूतों की बोली है और मारवाड़ी और मालवी का यहाँ पर जो है मिश्रण रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। मारवाड़ी और मालवी का यह मिश्रण रूप है रांगड़ी। तो इस प्रकार से आपके रांगड़ी और निमाड़ी भी आपको याद हो गई है। उम्मीद करते हैं अच्छे प्रकार से आपको मालवी बोली के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आगे हम बात करेंगे अहिरवाटी या फिर उसको कहते हैं राठी। बात करते हैं, चलिएगा चलते हैं। तो ये बोलियां आपको याद हो गई होगी। आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे अहिरवाटी या फिर उसी को कहते हैं राठी। जी हाँ दोस्तों, अहिरवाटी उसी को कहते हैं राठी। बात करेंगे अहिरवाटी, अहिरवाटी की बात करते हैं। अहिरवाटी का भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं। राजस्थान के उत्तर पूर्व के अंदर ये बोली बोली जाती है। अहिर जाति के क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसे हिरवाटी, हिरवाल भी कहते हैं। क्या दोस्तों,
अहीर जाति के क्षेत्र के अंदर बोले जाने के कारण हिरवाटी या फिर हिरवाल भी इसको क्या है कहा जाता है। मुंडावर और खेरतल तिदारा के अंदर पड़ता है। बहरोड कोटपुतली बहरोड जिलों में और हरियाणा के गुड़गांव महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर ये बोली बोली जाती है। किस प्रकार से याद होगा ये? इस प्रकार से याद होगा कि अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। खेतल तिदारा मुंडावर के अंदर बोली जाती है, डीग के अंदर बोली जाती है और हरियाणा के सीमावर्ती गुड़गांव और महेंद्रगढ़ के अंदर भी बोली जाती है। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है कि अलवर डीग के पास हरियाणा के गुड़ महेंद्र खाओ, यानी अलवर डीग के पास से हरियाणा के जो गुड़ थे वो महेंद्र खाओ। कौन खाओ? महेंद्र खाओ। अलवर डीग के पास हरियाणा के गुड़ कौन खाओ? महेंद्र खाओ। ठीक है, तो अलवर डीग से अलवर डीग हो जाएगा, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र हो जाएगा, खेरतल तिदारा वाला और डीग हो जाएगा। ठीक है, और गुड़ से गुड़गांव और महेंद्रगढ़ हो जाएगा, खाऊ से खेरतल तिदारा हो जाएगा। इस प्रकार से सारे के सारे जो क्षेत्र है वो आपको याद हो गए हैं। इस क्षेत्र को राठ क्षेत्र कहते हैं, इसीलिए इसको राठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राठी। राठ क्षेत्र के कारण राठी कहते हैं। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ महाकाव्य भी इस भाषा के अंदर या फिर कह सकते हैं इस बोली के अंदर लिखे हुए हैं, जो कि आपके जोधराज हमीर रासो महाकाव्य है, शंकर राव भीम विलास काव्य है और अली बख्शी ख्याल नाटक में अहिर वाटी का प्रयोग किया गया है, जो कि अलवर के रसकान माने जाते हैं। तो इसको कैसे याद करें? इसको याद करना है केवल इस ट्रिक से कि जोध हमीर शंकर भीम अली ख्याली अलवर के रसखान। जोध हमीर शंकर भीम अली ख्याली अलवर के रसखान। इस ट्रिक को 3 से 4 बार आप बोलोगे तो सारा का सारा आपका जो मैटर है वो आपका अहिर वाटी या फिर राठी का याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अहिर वाटी राठी आपको याद हो गई होगी। अहिर वाटी अलवर डिग के पास हरियाणा के गुड़ खावे महेंद्र, अलवर भरतपुर मेवात वाला क्षेत्र, खेर तिदारा वाला और डीग वाला, और गुड़ से गुड़गांव और महेंद्रगढ़ हरियाणा के टच वाला। अहिर जाति के कारण अहिर वाटी और हिरवाल भी कहते हैं, क्षेत्र को राठ कहते हैं इसलिए राठी भी कहते हैं इसको। और जोधराज हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव भीम विलास महाकाव्य, अली बख्शी का ख्याल नाटक में अहिर वाटी में लिखा हुआ है, जो कि अलवर के रसखान है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी की सारी इसकी साहित्यिक रचनाएं कवि सारे याद हो गए होंगे। उद्भव, अन्य नाम, भौगोलिक क्षेत्र, अहिर वाटी या फिर राठी के याद हो गए होंगे। आगे बात करते हैं आगे और आपकी आज की अंतिम बोली वागड़ी बोली। जी हाँ दोस्तों, वागड़ी की हम बात करते हैं तो वागड़ी की बात करते हैं तो वागड़ी जो है याद करने की ट्रिक है कि हनुमान गंगा बोले बागड़ी। जी हाँ दोस्तों, हनुमान और गंगा बोले बागड़ी ये इसके वितरण क्षेत्र है। हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर बोली जाती है हनुमान गंगा बोले बागड़ी। जी हाँ दोस्तों, हनुमान गंगा बोले बागड़ी। चूरू के अंदर भी वागड़ी का प्रभाव देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं पंजाब के सीमावर्ती जिलों के अंदर भी जो है वागड़ी बोली जाती है। तो पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर भी जो है वागड़ी बोली जाती है। इसको कैसे याद करें? इनके क्षेत्रों को याद करना है, एक छोटी सी ट्रिक याद कर लीजिएगा कि फौजी अब जो है हरा टिंडा खाओ है। फौजी क्या खाओ है? अब हरा टिंडा खाओ है। तो फौजी से फाजिलका याद कर लीजिएगा, अब हरा से अबोहर याद कर लीजिएगा, टिंडा से भटिंडा याद कर लीजिएगा। तो फौजी अब के खावा है? फौजी बागड़ी के अंदर फौजी बागड़ के अंदर के खावा है? अब फौजी बागड़ के अंदर अब हरा टिंडा खावा है। क्या खावा है? हरा टिंडा खावा है। तो फौजी से फाजिलका, अब हरा से अबोहर, भटिंडा हो जाएगा टिंडा का भटिंडा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। प्रशासनिक कानून अधिनियम की बात करते हैं। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी अनिवार्य है। वर्ष 1967 से अधिनियम लाया गया था, उसके अंदर 1967 राजभाषा हिंदी को माना गया है। तो यह आप विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको सारा का सारा कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा, पूरी की पूरी बोलियां आपको याद हो गई होगी। आज का यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है, किस टॉपिक की ट्रिक लेकर आनी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।